हेलो दोस्तों, अगर आप 150 सीसी का कोई बाइक देख रहे हैं तो ये तीन बाइक आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। पल्सर का N150 अभी लॉन्च हुआ है, पल्सर का N160 पहले से आ रहा है और जो पुराना मॉडल जो कि आ रहा है पहले से पल्सर स्प्लिट सीट 150 सीसी। ये तीन गाड़ियाँ, इनमें प्राइस में बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस है और इसके जो फीचर्स हैं उनमें भी आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको ये एक डिसीजन लेने में पता चल जाएगा कि अगर ये तीन बाइक आप कंसीडर कर रहे हैं तो इनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर है वो आप चूज कर पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप पुणे में रहते हैं तो पुणे में सोलापुर रोड में आपको जेम्स बजाज शोरूम मिल जाएगा। ये तीनों गाड़ियाँ हमें जेम्स बजाज शोरूम ने अवेलेबल कराए हैं और यहाँ पर इनके पास जितने भी नए मॉडल्स आते हैं या फिर जो पुराने मॉडल्स बजाज कंटिन्यू कर रहे हैं वो सारे मॉडल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे कोटेशन ले सकते हैं और अगर डील आपको अच्छी लगे तो आप इनसे ख़रीद सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहा होगा, उस नंबर से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हम जो पल्सर का बाइक ले रहे हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल का है वो टॉप मॉडल ले रहे हैं जो कि है स्प्लिट सीट। पल्सर का जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसका जो स्प्लिट सीट वर्जन है वो मॉडल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। इसके साथ आपको अभी बहुत सारे और मॉडल्स भी आ रहे हैं पल्सर के, पल्सर 150, पल्सर का एक नियॉन मॉडल भी आ रहा है। उनका प्राइस थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो है पल्सर स्प्लिट सीट जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आता है। उस गाड़ी को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और उसका जो एक शोरूम प्राइस है पुणे में वो है 1,15,245 आज के डेट में चल रहा है। और इस प्राइस रेंज में इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर फीचर कुछ जगहों पर दिए गए हैं पल्सर N150 में। इस वजह से इसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा 1,17,734, यानी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 2,000 का डिफरेंस है आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों गाड़ियों में दोनों 150 सीसी के बाइक हैं। और जो तीसरा गाड़ी हम कंसीडर कर रहे हैं वो है यहाँ पर पल्सर N160। 150 सीसी का N150 अभी लॉन्च हुआ है, N160 पहले से आ रहा है। 160 सीसी का है जो कि 165 सीसी का इंजन इसमें आता है, तो इसमें तो ये एडवांटेज ले लेता है इन दोनों गाड़ियों में से। और N160 का एक शोरूम प्राइस है पुणे में 1,30,560 रुपये, जो कि N150 से लगभग 13,000 ज़्यादा है और पल्सर का स्टैंडर्ड 150 सीसी मॉडल से लगभग 15,000 ज़्यादा है। तो प्राइस डिफरेंस के साथ साथ फीचर्स में भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ियों में। N150 में कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि कम प्राइस में होते हुए भी N160 में नहीं मिलता है। वहीं पर जो 150 सीसी का स्प्लिट सीट पल्सर है उसमें भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि N150 में नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज कर सकता है ये तीनों का प्राइस। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन तीनों का फीचर्स। तो शुरुआत इंजन से करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पल्सर N160 जिसमें आपको देखने को मिलेगा DTSI इंजन जो कि है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ऑयल कूल्ड FI इंजन। ये एक 164.82 सीसी का इंजन है, इसे आप 165 सीसी इंजन भी बोल सकते हैं। वहीं अगर बात करें पल्सर N150 की तो इसमें आपको 149.68 सीसी यानी 150 सीसी का एक इंजन मिल जाता है, पर इसमें आपको DTSI टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलता है। ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, हालांकि परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा है DTSI टेक्नोलॉजी के मुकाबले। और यहाँ पर जो पल्सर का 150 स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें आपको 150 सीसी का इंजन DTSI टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन जो पावर है उसमें आपको N150 में इससे थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तीनों में 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 1 गियर नीचे 4 गियर ऊपर, तीनों में 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है N160 में ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा सीसी वाला है तो उसमें थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो दोनों 150 सीसी के बाइक हैं उनमें N150 का परफॉर्मेंस थोड़ा आपको बेहतर देखने को मिलेगा, ये जो स्टैंडर्ड मॉडल स्प्लिट सीट वाले वर्जन से। N160 बाकी दोनों गाड़ियों से बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा 160 सीसी का इंजन होने की वजह से, और तीनों गाड़ियों में आपको इंजन कवर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जैसा जो इंजन कवर गार्ड देखने को मिल रहा है ये तीनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा।
तीनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो एलॉय व्हील का स्टाइल है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा पल्सर N160 में। पल्सर N150 और जो स्टैंडर्ड मॉडल N150 है उसमें थोड़ा सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, लेकिन N160 में वो थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एलॉय व्हील्स में। एक फ्लावर स्टाइल का एलॉय व्हील इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रिप है, जो डिजाइन स्ट्रिप दिया गया है एलॉय व्हील्स में, वो आपको N सीरीज में N150 और N160 में सेम देखने को मिलेगा। वही जो दूसरा पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रिप देखने को मिलेगा। और भाई पीछे भी वही 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं तीनों गाड़ियों में, लेकिन साइज में डिफरेंस आता है। फ्रंट की तरफ पल्सर का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें जो साइज आता है वो है 90x90 का 17 इंच वाले ट्यूबलेस टायर। वहीं N150 में भी वही 90x90 के 17 इंच वाले ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, पर N160 में दोनों गाड़ियों से थोड़ा बड़ा टायर देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलता है 100x80 का ट्यूबलेस टायर। पीछे की तरफ दोनों 150 सीसी बाइक में सेम टायर देखने को मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में 120x80 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, पर N160 में आपको मिलता है 130x70 का ट्यूबलेस टायर, जो कि बाकी दोनों गाड़ियों से बेहतर और बड़ा टायर आपको देखने को मिलेगा। तीनों गाड़ियों में आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में साइज में डिफरेंस है। जो N160 है उसमें आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो N150 है उसमें आपको 31 mm का सस्पेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो पल्सर का स्टैंडर्ड मॉडल है स्प्लिट सीट वाला, उसमें भी आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ये सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो N160 में देखने को मिलता है, वही सेम सस्पेंशन आपको ये स्टैंडर्ड मॉडल का स्प्लिट सीट वर्जन में देखने को मिलता है पल्सर के। लेकिन जो पल्सर N150 है उसमें आपको थोड़ा पतला सस्पेंशन देखने को मिलेगा, यानी 31 mm का सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इस दोनों के सस्पेंशन में डिफरेंस आपको वीडियो में भी क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा आपको पतला सस्पेंशन मिलेगा N150 में। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इसका ABS में। जो N160 मॉडल है उसमें डुअल चैनल ABS आता है, और जो स्प्लिट सीट मॉडल है पल्सर का स्प्लिट सीट स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें भी डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, लेकिन N150 में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। यही डिफरेंस आपको ब्रेक्स में भी देखने को मिलेगा। जो N160 मॉडल है उसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, पर N150 में पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक नहीं, ड्रम ब्रेक मिलते हैं। जबकि जो स्प्लिट सीट मॉडल है पल्सर का, जो स्टैंडर्ड मॉडल स्प्लिट सीट में आता है, उसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। वहीं अगर पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो N सीरीज में आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है। वहीं पर जो पल्सर का स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसमें सिंगल सस्पेंशन है, उसमें दो साइड में दो सस्पेंशन है, और जो सस्पेंशन का क्वालिटी है दोनों सेम है। एक और जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा इसका साइलेंसर में। जो पुराना पल्सर आता था उसमें साइलेंसर आता था, लेकिन जो N सीरीज का नया मॉडल अभी आया है उसमें साइलेंसर बिल्कुल एक तरह से हटा दिया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा पाइप साइलेंसर। ये जो है ये लोग मॉडिफाई करके बनाते थे, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके साइलेंसर हटा के इसका साउंड में जो डिफरेंस आता था उसकी वजह से यंगस्टर्स अक्सर ये मॉडिफिकेशन कराते थे अपनी गाड़ियों में। लेकिन N सीरीज में ये इनबिल्ट आ रहा है, इसमें साइलेंसर हटा के पाइप साइलेंसर दिया गया है। इसकी वजह से साउंड में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो पुराना पल्सर मॉडल है और ये जो N सीरीज का पल्सर मॉडल है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हाँ, अब स्टार्ट कीजिए। N सीरीज का साउंड हमने सुना दिया, इसमें क्या डिफरेंस आता है आपको पता चल गया होगा। और तीनों गाड़ियों में आपको चेन कवर देखने को नहीं मिलेगा। चेन के ऊपर की तरफ एक कवर आता है, लेकिन जो फुल कवर आता है नीचे की तरफ वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तीनों ही गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है आगे की तरफ, और जो पल्सर N160 है उसमें सबसे बेहतर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और बड़ा देखने को मिलता है। इसमें आपको आता है 300 mm के डिस्क ब्रेक। N150 में आपको देखने को मिलता है 260 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं पर पल्सर का स्प्लिट सीट 150 सीसी का मॉडल में आपको देखने को मिलता है 280 mm के डिस्क ब्रेक। यानी इसमें जो सबसे छोटा डिस्क ब्रेक है वो आपको देखने को मिलेगा पल्सर N150 में, और जो सबसे बड़ा डिस्क ब्रेक है वो आपको देखने को मिलेगा पल्सर N160 में।
लेकिन तीनों के डिस्क ब्रेक में थोड़ा 20-20 mm का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तीनों गाड़ियों में। यहीं अगर पीछे की ब्रेक्स की बात की जाए, पीछे की ब्रेक्स में पल्सर N160 में आपको 230 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ये सेम डिस्क ब्रेक आपको पल्सर के स्प्लिट सीट मॉडल स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो पल्सर N150 मॉडल है उसमें आपको ये डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको पीछे की तरफ मिलते हैं 130 mm के ड्रम ब्रेक्स। थोड़ा आप डायमेंशन की बात कर लेते हैं। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो N सीरीज में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा 165 mm का। पल्सर स्टैंडर्ड मॉडल का ग्राउंड क्लियरेंस वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, पर फिजिकली मुझे थोड़ा कम लगा पल्सर N150 के मुकाबले। बात करें अगर सीट हाइट की, सीट हाइट N150 का है 790 mm और N160 का है 795 mm। पुराने पल्सर का सीट हाइट वहाँ मेंशन नहीं था वेबसाइट पे, पर मेरे ख्याल से वो होगा 795 mm। तीनों गाड़ियों के वेट में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो पल्सर का स्टैंडर्ड 150 मॉडल है उसका वेट आपको देखने को मिलेगा 150 kg, वहीं पर N150 जो है वो वेट थोड़ा कम मिलेगा आपको 145 kg, और जो N160 है उसमें वेट आपको मिलेगा 154 kg का। तीनों गाड़ियों के व्हील बेस में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। पल्सर N160 का जो व्हील बेस है वो है 1358 mm, पल्सर N150 का जो व्हील बेस है वो है 1352 mm, और पल्सर के स्टैंडर्ड मॉडल का व्हील बेस है 1345 mm। कि हाइट, लेंथ, विड्थ ये सब आपको डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को पुराना पल्सर का जो डिज़ाइन है वो पसंद आएगा, कुछ लोगों को N सीरीज का डिज़ाइन पसंद आएगा, और डिज़ाइन के हिसाब से आपको लेंथ और चौड़ाई उसी हिसाब से मिलेगा। साथ ही इसमें पल्सर N150 में स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आता है। स्प्लिट सीट आपको पल्सर के स्टैंडर्ड मॉडल में देखने को मिलेगा, और पल्सर N160 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो N सीरीज के दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा 14 लीटर के टैंक। पल्सर के स्टैंडर्ड वर्जन में आपको देखने को मिलेगा 15 लीटर का टैंक। अब आता है एक इम्पोर्टेंट फीचर जो कि N सीरीज को जो पुराने पल्सर मॉडल से अलग कर देता है, वो है इसका LED लाइट्स। N सीरीज में LED लाइट्स आते हैं, जबकि जो पुराना पल्सर है उसमें आता है आपका हेलोजन बल्ब। इसमें क्या डिफरेंस है आपको देखने को मिल जाएगा। जब लाइट्स जो नाइट में आप चला रहे होंगे, बेटर विजिबिलिटी आपको N सीरीज के पल्सर में देखने को मिलेगा, वहीं पुराने पल्सर के मुकाबले। पुराने पल्सर में जो विजिबिलिटी रात के टाइम में आपको देखने को मिलेगी, उससे बेहतर विजिबिलिटी N सीरीज में देखने को मिलेगी LED लाइट्स होने की वजह से। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि पल्सर N160 में आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलेगा। पल्सर N160 में आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाएगा, पर किक स्टार्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर जो N150 मॉडल है इसमें आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिलेगा। ये एक यूनिक फीचर है जो कि बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं है। जो अगर आप पल्सर का जो स्टैंडर्ड मॉडल देखेंगे उस गाड़ी में भी आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि इसका जो लोअर वर्जन आता है, जो लोअर वेरिएंट आता है, जिसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलता है पल्सर के स्टैंडर्ड मॉडल में, उसमें आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वर्जन में, इस पर्टिकुलर वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा किक स्टार्ट। जबकि जो N150 मॉडल है उसमें आपको किक स्टार्ट विथ सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिल जाएगा। साथ में उसमें आपको LED लाइट्स भी मिल रहे हैं। तीनों गाड़ियां E20 टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। आजकल जो गाड़ियां आ रहे हैं वो E20 टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, और इन तीनों गाड़ियों में आपको E20 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाएं की तरफ आपको देखने को मिलेगा ये लाइट पासिंग स्विच देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर टर्निंग इंडिकेटर, हॉर्न। राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इतने इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने इन्फॉर्मेशन N सीरीज के गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। इसमें जो बेसिक आते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। पर इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर इंडिकेटर, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे पल्सर के पुराने वर्जन के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। साथ ही इसमें USB चार्जर भी देखने को नहीं मिलता है। ये फीचर आपको मिल जाएगा N सीरीज गाड़ियों में।
पल्सर N160 और पल्सर N150, ये दोनों गाड़ियों में आपको USB चार्जर देखने को मिल जाएगा, पर इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को नहीं मिलता है N सीरीज के गाड़ियों में, जो कि आपको देखने को मिलेगा पल्सर के रेगुलर मॉडल में। उसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं N सीरीज के, इसमें आपको रेगुलर साइज के सिंगल हैंडल बार देखने को मिलते हैं। बाकी जो सारे फीचर्स आपको पुराने पल्सर में देखने को मिलते थे, वो सारे फीचर्स आपको N सीरीज के हैंडल बार में भी देखने को मिल जाएंगे। इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट, बाकी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है लाइट ऑन और ऑफ का। जो LED लाइट रहता है उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो 2 LED लाइट्स दिए गए हैं N सीरीज में, वो क्योंकि दिख रहे होते हैं, उसकी वजह से इसका जो मेन LED लाइट्स है उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये फीचर सिर्फ आपको N160 में देखने को मिलेगा। N सीरीज में एक और फीचर है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा पुराने पल्सर में, वो है इसका स्पोर्ट्स मोड और रेगुलर मोड। आप स्पोर्ट्स मोड में या रेगुलर मोड में स्विच कर सकते हैं। जो फीचर आपको पल्सर N160 में भी मिल जाएगा, वही फीचर आपको पल्सर N150 में भी मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप स्विच कर सकते हैं स्पोर्ट्स मोड्स या रेगुलर मोड में चलाना है। वहीं पर अगर आप पुराने पल्सर को देखें, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा N सीरीज के गाड़ियों के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा पुराने पल्सर के मुकाबले। N सीरीज में आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर और इसके साथ साथ क्लॉक, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी जितना पेट्रोल अभी बचा है उसमें आप कितना दूर जा सकते हैं, ये सब डिटेल इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको पुराने पल्सर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अभी तक लगभग सारे फीचर्स मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों, ये वो फीचर्स थे जिसकी वजह से इनमें इतना प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। सिर्फ सीसी की वजह से नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 1-2 गाड़ियाँ जो है वो 150 सीसी के हैं, एक गाड़ियाँ जो है वो 160 सीसी का है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन इनके फीचर्स की वजह से, इनके फीचर्स में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा गाड़ी बेहतर है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक फीचर्स में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए पल्सर का जो पुराना मॉडल है वो सही रहेगा। लेकिन अगर आपको एडवांस्ड फीचर्स चाहिए तो आप N सीरीज में जा सकते हैं। N सीरीज में भी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तीनों गाड़ियों में माइलेज आपको बेहतर माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि है पल्सर N150 में, क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा कम है और इसके इंजन का पावर भी थोड़ा बेहतर है। तो इसमें आपको थोड़ा बेहतर माइलेज मिल सकता है बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले, यानी 50 से 55 का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पल्सर N150 से। वहीं अगर पल्सर का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें जनरली 50 का ही माइलेज क्लेम करती है कंपनी, लेकिन 40 के ऊपर तो माइलेज मिल ही जाती है। 40-50 के बीच में एवरेज रहता है, पर हाईवे में थोड़ा बेहतर माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें पल्सर N160 की, उसमें भी आप 40 प्लस माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था ये 3 गाड़ियों का कंपैरिजन का फुल वीडियो। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही गाड़ियों के वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते हैं, तो अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।